40 देशों में घूमे, बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत कम लोग ऐसे आज विद्वान इस देश में हैं, इस धरती पर है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विद्वान आदमी थे। अब उन्होंने ये पुस्तक, एक संविधान, एक राजनीतिक धर्म की एक पुस्तक इस देश को चलाने के लिए आज से ये देश संविधान जब जनवरी 1950 से लागू हुआ बाबा साहब का, तो आज से सब लोग समान रहेंगे। और इस संविधान की पहली लाइन उन्होंने दी, कम लोग पढ़ते हैं कि जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए। ये उन्होंने बताया कि ये जनता की सरकार बनेगी, जनता के द्वारा बनेगी और जनता के लिए बनेगी। और ये डेमोक्रेसी का पहला संविधान का पहला बाबा साहब ने। और साथ में उन्होंने एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। अब राजा जो बनेगा प्रत्येक आदमी मत डालेगा और उसके वोट के अधिकार से राजा बनेगा, जनप्रतिनिधि बनेगा और तब देश की व्यवस्था बनेगी। इतना बड़ा संविधान, इतना बेहतरीन और अच्छा संविधान किसी देश में बाबा साहब ने संविधान को। ये संविधान की खूबसूरती है जो बाबा साहब ने हमें दिया। एक दलित की बेटी 3 बार मुख्यमंत्री हो सकता है, एक किसान का बेटा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता है, एक हमारे जैसा एक छोटे किसान का बेटा भी एक ऊंचे पद तक पार्टी में पहुंच सकता है। और कोई भी किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, हमारे अधिकार है, कोई ज्यादा सकता है और अपनी भागीदारी सरकार में सुनिश्चित कर सकता है। तो ये इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। कोई भी आदमी चुनाव लड़े, जनप्रतिनिधि बने और जनता के बीच में सेवा करता है। और आज जो राजा बनेगा उसे जनता बनाएगी। ये इससे बड़ा कोई हो नहीं सकता कि संविधान से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और हमें यह अधिकार दिया गया कि अपने स्वतंत्रता हम अपनी बात कहेंगे, खड़े अधिकारी के पास, बड़े से बड़े नेता के पास हम ये व्यक्त कर सकते हैं और कहीं भी हम आ सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं। लेकिन बाबा साहब जैसे विद्वान आदमी, इनका ये देश हमेशा नहीं रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, संसार रहेगा, ये देश बाबा साहब का नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा ये देश। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज दी जिसे जीने का अधिकार दिया गुलामी से निकलने के बाद। और देखिए कुछ खामियां आई है, वर्तमान में कुछ खामियां आई है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कर्तव्य बाबा साहब को नहीं रहे, लेकिन इस देशवासियों का बनता है कि हम इस संविधान की सुरक्षा करें, रक्षा करें। दोस्तों, कोई संकोच नहीं, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा, एक आम बात है। मैं भी आप लोगों की तरह आम नागरिक की तरह से आपके बीच में बोल रहा हूँ। लेकिन जब आम नागरिक देखता है कि खामियां कहाँ आ रही है, तो चिंतन का और विचार का विषय है, उसको विचार जरूर। इस संविधान को की रक्षा के लिए बाबा साहब ने कुछ संस्थाएं बनी इस देश में, संवैधानिक संस्थाएं बनाई। इन्हीं संवैधानिक संस्थाएं का काम है संविधान की रक्षा करना। इनकम टैक्स संवैधानिक संस्था है, उसका काम है कि संविधान की रक्षा करे, इस प्रजातंत्र की रक्षा करे। चुनाव आयोग